गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी। गुरुजी के बोल चैनल पे गुरुजी का सत्संग आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ आए हैं। आंटी के साथ, सृष्टि आंटी आज हमारे साथ आई हैं। इनके साथ हम लोग आंटी से जानेंगे गुरुजी के बारे में, गुरुजी के सत्संग कैसे होते थे, क्या था। आंटी को अराउंड 6-7 ईयर्स हो चुके, 6-7 ईयर्स हो चुके हैं। अराउंड 2016 या 17-18 से आंटी जुड़ी हुई है। तो ओवर टू यू आंटी, आप स्टार्ट करें, देन वील हैव इंटरैक्टिव सेशन इन बिटवीन। जय गुरु जी। सो स्टार्टिंग तो मेरा ऐसा ही था। स्टार्टिंग तो मेरा यही था कि इनिशियली मैं जब जाना शुरू हुई, मुझे मेरी कज़न ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो हम वहाँ जाते थे। मैं एवरी मंडे आई यूज्ड टू गो, मेरा मंडे जाना स्टार्ट हो गया। एंड देन मैंने सावन के फास्ट आते थे, मैंने वो भी रखे। तो मेरे को डर लगता था अकेले जाने से, बट देन गुरु जी का नाम लेके मैं जाती थी। मुझे मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रैवल, उस टाइम आप समझो कि वहाँ जो मुझे संगत मिलती थी, मुझे कुछ ना कुछ उनकी डिफरेंट चीज़ें सुनने को मिलती थी और अच्छा लगने लग गया था कि मैं एवरी मंडे अकेले जाती थी। देन आई गॉट मैरिड इन 21। उसके बाद यस यू कैन से एंड आई गॉट शिफ्टेड टू बॉम्बे। और उसके बाद बॉम्बे में वहाँ जाने के बाद मैं लिटरली आई यूज्ड टू बस ढूंढती थी कि वो गुरु जी की संगत मिले। फिर मैंने कनेक्ट किया फेसबुक के थ्रू और मैंने घर बाय, आप समझ लो ये गुरु जी की मेहर है कि उन्होंने मुझे मेरे ही इन लॉज में गुरु जी से के संगत मुझे मिली। एंड फिर उनके भी घर में संगत होते थे। जब जब संगत होती थी मैं तब उनके पास वहाँ जाती थी। और आप समझो कि जब जब संगत हुई है तब मेरे कोई काम मतलब मेरे पेंडिंग नहीं होता था, मैं फ्री होती थी। और कोई उनकी घर में कोई गेट टुगेदर है, कुछ है, तो आप समझो कि वहाँ मेरा खाना नहीं होता। तो मुझे सब कहते थे गुरु जी तो उसको जरूर बुलाते हैं तो वो एक है जो गुरु जी जो चाहते हैं और है वो जहाँ बुलाते हैं आप वहाँ पहुँच जाते हो। गुरु जी ने आज मुझे बुलाया ऑल द वे, मैं चंडीगढ़ से आई और मैं ये मतलब बिल्कुल ही चाहती थी कि मेरे को आना है एट एनी कॉस्ट। आई एम अ कैंसर सर्वाइवर एंड 1 साल हो गया मुझे डायग्नोस हुए, मेरा सारा ट्रीटमेंट हो गया। एंड बॉम्बे से हम शिफ्ट हो गए चंडीगढ़, मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। उस टाइम भी मेरे साथ वैसे संगत इतने सारे मतलब मेरे साथ सत्संग हुआ है कि मैं खुद कई बार कंफ्यूज और हो जाती हूँ कि हो क्या रहा है मेरे साथ। एंड जब मेरे साथ ये कैंसर का भी इशू हुआ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को गूज़बम्स जब मैं सोचती हूँ कि जब मैं उसमें भी थी ना, ऑपरेशन थिएटर में भी, वो कोई नहीं था और मेरे गुरुजी अपने आप मेरे पास आए। उनका मुझे उनका स्वरूप वो आया मेरे इन लॉज से अपने आप। और उसके बाद मेरे को उनका डायग्नोस हो गया था मेरा बॉम्बे में। उसके बाद मेरा वहाँ पे मेरी ऑपरेशन, मेरे 2 ऑपरेशन हुए। उसके बाद मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो जो मेरा ऑपरेशन हुआ 23 को एक ऑपरेशन हुआ था दिसंबर एंड 26 को दूसरा हुआ था। गुरु जी ऑल द वे आए थे मेरे पास, मुझे अच्छे से याद है। वो आए, उनका स्वरूप आया और उसके बाद 26 को दोबारा हुआ। एंड उसके बाद गुरु जी के स्वरूप मुझे मिला, वो अपने आप आया। वो मतलब मेरे इन लॉज में से वो मेरे पास लेके आई प्रॉपर स्वरूप। उसके बाद 26 को मेरे को किसी के घर में, मतलब अपने इन लॉज में, उनकी बड़ी भाभी है वो दिल्ली रहते हैं, तो उनके घर में भी संगत हुआ, सत्संग हुआ। तो वहाँ पे भी मेरे को स्पेशली फोन पे वीडियो कॉल करके मत्था टेकवाया और मेरे लिए वो शहद होती है ना, शहद जो वर्षा होती है, उसकी मुझे वो भी भिजवाई एंड मेरे लिए स्पेशली वो भी आया। जब मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ तब, सेकेंड ऑपरेशन में मेरे को चखा के भेजा। डॉक्टर्स ने साफ मना किया था कुछ नहीं खाना, खाली पेट ऑपरेशन हुआ। बट मैंने मेरी मम्मी को, मेरे को इतना विश्वास था। गुरुजी का इतने सत्संग कैंसर वाले ने सुने हैं, उन्होंने मुझे मतलब वहीं पे मैं एडमिट थी, उसका मेरे को उन्होंने वो किया प्रभात फेरी और एकदम प्रभात फेरी मेरे वहां से निकली ना, मेरा रूम था लिटरली मैं I could feel that aura। वो मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी कभी, बट वो मेरे साथ मेरा जो कनेक्शन है ना वो प्योर गुरु जी के बीच
मैं इतना कनेक्टेड हूँ शायद उनके साथ कि मुझे कुछ होता है मेरा ब्रेसलेट मैं कभी नहीं उतारती। मेरी मोस्टली होता है, मुझे स्टार्टिंग में मुझे वहम हुआ, मैंने इनसे भी बात की, मैंने इनको बोला कि गुरु जी कहते हैं कोई वहम नहीं करना, गुरु जी की मेहर होती है अपने आप, वही उन्हीं की मर्जी होगी तो वही सब कुछ करेंगे। वो चाहेंगे तो उतरेगा, वो चाहेंगे कि नहीं पहने रख तो पहने रख। और मेरे साथ ये 100% होता है। मैं जब भी जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मेरे साथ ब्रेसलेट होता ही है। मैं लिटरली ब्रेसलेट्स देखती हूँ अब कि मुझे किसी फिल्म में ब्लेसिंग मिले, किसी भी फिल्म में मिले कि मैं नहीं पहनूं तो मुझे लगता है मैं अधूरी हूँ। मैं पूरे हूँ तो मैं सही हूँ। तो एक नहर है वो गुरु जी की, अगर आज बदौलत मैं हूँ तो उन्हीं की बदौलत। ये चीज आपने मतलब मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए तो क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मेरे इन-लॉज में मेरी मदर इन लॉ को भी कैंसर हुआ था 2016 में। तो मेरे हस्बैंड के घर में तो सेकंड टाइम हुआ। उनके लिए भी ना मतलब दे आर निरंकारी, तो उनका नहीं है मतलब एज एन इतना लाइक बिलीव। बट देन वो मेरे साथ क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा बिलीव है एंड उन्होंने चमत्कार होते हुए देखे हैं वाकई। और वाकई वो उनका बिलीव भी इतना स्ट्रांग है आज कि वो ये कहते हैं कि उनको मैंने बताया इस इवेंट के बारे में, वो एकदम ही वॉज रेडी एंड ही वॉज इवन रेडी टू कम अलोंग। बट देन देयर आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे एंड वी हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। वो चीज कहीं ना कहीं आप सोचो कि मैं ऑल द वे मेरा कोई प्लान, उसके बाद सेकंड मेरा जो सत्संग, सेकंड मैं इंस्टाग्राम पे चेकआउट किया मैंने, क्योंकि मैंने इनको काफी टाइम से फॉलो किया था। और मैं जब देखती थी ना मुझे होता था नहीं मुझे जाना है, गुरुजी मुझे बुलाओ, आपको मुझे बुला रहे हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने जैसे गुरुजी का पेज फॉलो किए हुए काफी सारे, तो उसके अंदर था, उसमें मैंने एक दिन सडनली देखा कि उसके अंदर मतलब ऐसा कोई इवेंट है। सो आई वांटेड टू नो कि एग्जैक्टली होता क्या है। हाँ जी, गुरुजी के मैंने काफी सारे पेजेस फॉलो किए हुए, उस पे बड़े मंदिर का भी किया हुआ है, डुगरी का भी किया हुआ है, ऐसे ही गुरुजी सत्संग। तो मेरे को ऐसे ही मैंने देखा एंड जब मैंने देखा तो मैंने चेकआउट किया, मैंने पता पूरा देखा कि फिर मैंने इनको कांटेक्ट अभी रिसेंटली किया। मैंने तब तक हिम्मत नहीं हुई, शायद गुरुजी की नहीं थी अलाउ, उन्होंने नहीं किया परमिशन, अभी तेरी टाइम नहीं है, तो जब मैं उस टाइम बुलाऊंगा जब तेरा वक्त हो। आज मेरा वक्त था। उसके बाद मैंने उनको कांटेक्ट किया, मेरी उनसे बातचीत हुई। तब मेरा थोड़ा फाइनेंशियल, क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल थोड़ा मेरा वो था। एंड देन अभी जब रिसेंट बात हुई, हम लोग अभी शिफ्ट हुए चंडीगढ़। अभी रिसेंट हार्डली लाइक मैं तो मेरा ट्रीटमेंट उसके बाद यहीं पे होना लग गया था, तो मैं तो ऑलमोस्ट 1 साल से, पर मेरे हस्बैंड वगैरह अभी अक्टूबर में आए हैं। हाँ जी, क्योंकि मेरा वो रेफरेंस अब इन प्रॉपर इधर कर दिया था, उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया था जो इलाज है। उसके बाद फिर अभी जब हम मिले तो मेरी इनसे बात हुई, मैंने इनको बताया एंड आई टोल्ड देम कि ऐसे ऐसे मेरे साथ चीज़ें हुई है एंड आई रियली वांट टू कम। जैसे उनसे मेरी बात हुई तो मैंने ये चीज़ भी बताई। फिर मेरे साथ एक दिन हुआ, तब मेरा प्लान कुछ ऐसा चाहिए था। मेरे हस्बैंड की मीटिंग यहाँ पे फिक्स हुई 10th की 10 मई की उनकी मीटिंग है। सडनली आप मानोगे मैं इंस्टाग्राम पे जाती हूँ एंड मुझे दिखता है 11th में गुरुजी's इवेंट स्वरूप पेंटिंग एंड मैं ऐसी हो गई कि जाना है मुझे जाना है। बट देन फिर समहाउ आई वाज प्लानिंग, मेरी धीरे धीरे प्लानिंग्स हो रही थी, धीरे धीरे हो रहा था, बिकॉज वो 1 महीने पहले की बात थी, तो इतना कंफर्मेशन थी नहीं अभी, इतनी जल्दी कंफर्मेशन का था कि चलो देखते हैं विल फ्लैश। सडनली आफ्टर 2 वीक्स पहले हमारा एक पूरी फैमिली का अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाने का प्लान हो रहा है कि हम लोग 25th मई को जाएंगे। सडनली 25th मई का मुझे पता चलता है कि दे आर आल्सो प्लानिंग। तो मेरे तो उस दिन ऐसे मेरे को गूज़बम्स हुए। मैंने इनको इमीडिएटली कॉल किया एंड आई टोल्ड देम कि अमृतसर में भी है। तो एकदम सोनम जी ने मुझे बोला आपको गुरुजी बुला रहे हैं, कहते ना उनके थ्रू बुलवाया। तो मैंने अपने आप को तो मना लिया। मैं उस दिन इतनी अपसेट थी कि गुरुजी प्लीज किसी भी हालत में मुझे प्लीज आई। वही हुआ शेयरिंग कि आपने अमृतसर वाले जब हमने पूछा, और उसके बाद इमीडिएटली मैंने इनको फोन किया और मैंने उसी टाइम ये भी नहीं देखा कि यार अगली बिजी है क्या है। मैंने इमीडिएटली बिना मैसेज के फोन किया एंड थैंक यू क्या शी सेड आपको तो बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं लिटरली आई एम वेटिंग कि मेरे क्या होना है। तो वो अब सब जाना ना बट डोंट क्राई। और मैं इतना दिए हम वो उनकी मैं अपने आप वो कुछ गलत करती हूँ, हमें हिम्मत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे
ऐसा नहीं है मेरे तो आप ये सोचो ना कि मैंने फिर इनको फोन यही बोला, मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ। हम कल आए और आज मैं गेटिंग लेट, मैंने बोला मुझे पहुंचना पहुंची क्यों नहीं अब देखो टाइम पर तो आए हो आप। हाँ, सबसे पहले वहां पहुंचे। अरे मेरा सुनील बना रहे हो, नहीं मैं ऐसे बता रही हूँ, मैंने आपको तब मेरे फोन किया प्लीज। सही कहा। इवन मेरे को भी रियलाइज कराया कि मेरे को आप मेरे हाथ देखोगे, गला देखोगे पूरा खाली। मैं पहले गुरुजी का ब्रेसलेट या गुरुजी का गले के अंदर पहन के रखता था हमेशा, या ब्रेसलेट भी मैं हमेशा ब्लेसिंग्स में देता था। मैं पिछले अराउंड कुछ 6 मंथ से मैं नहीं पहन रहा, कोई मिलता है मैं बांट देता हूँ, मेरे पास अपने लिए नहीं बचता था। गुरुजी ने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि भाई मेरे को आंटी ने, मतलब आंटी के थ्रू गुरुजी ने मेरे को वो दिया मैसेज कि तू भाई ब्रेसलेट नहीं पहनता, तू पहन। वो बचाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, वो आपका सपोर्ट है। नहीं सपोर्ट ऑब्वियसली आपकी बच्चा जा रहा है 7 o'clock से लेके 3 o'clock, मैं उनको ऐसे कोई रक्षा मतलब मेरी वीडियो कुछ है फेथ, एक फेथ और फेथ एग्जैक्टली। मेरी होटल का इतना बड़ा, मतलब मेरा बर्थडे था अक्टूबर, इतना बड़ा सीन हो गया। और लाइक 24 अक्टूबर को बर्थडे था और हम अपनी पार्टी बुक करने गए थे। तो लाइक पार्टी बुक करने गए हुए थे मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी और मैं, और हम यही कर रहे थे कि गुरुजी, और वो घर पे मेरी फादर इन लॉ के साथ, छूट मेरा भी फादर इन लॉ तो है नहीं, अभी 2 महीने पहले हुए, बट वो ये गुरुजी की सेवा और उनकी सेवा में लग गए हैं, इट्स बेटर। तो अभी उन्होंने क्या किया, मेरे पापा थे, मेरे फादर इन लॉ, मतलब फादर इन लॉ भी थे, मेरे पापा भी थे, दोनों थे। और उन्होंने क्या किया, मेरी बेटी खेल रही थी अपने लॉबी की स्लाइड पे, तो लॉबी की स्लाइड पे खेलते खेलते शी जस्ट गॉट लाइक, पता शी गॉट जस्ट बैंग अप, मतलब लाइक ऐसे गिरी और उसके ऊपर टेबल था, तो जस्ट कट हर टंग। एंड मैंने लाइफ में ये चीज नहीं देखी कि कोई अपनी टंग को कट कर सकता अपने दांतों से, मतलब लाइक शी वॉज 2.5 years old, अभी भी उसकी टंग कट है। बट मैं उस दिन रात को हम इमरजेंसी पे लेके गए एंड ऑल, डॉक्टर ने बोला इसको स्टिचेस लगेंगे। आई वॉज स्कैर्ड, मैंने उस शिट स्टिचेस लगे, और इतने छोटे से बच्चे को चलो तब तो एनेस्थीसिया देंगे, लेकिन जब वो होश में आएगी तब क्या होगा कि धागा लटका रहे, टंग यू कांट, इट्स वेरी टफ। तो फिर उसके बाद मैंने अब रात को 10:30 बजे वहां गई और उन्होंने बोला कि पता नहीं उसके दिमाग में, डॉक्टर के दिमाग में क्या है, उसने बोला कोई बात नहीं, क्या पता सलाइवा सी हो जाए, हम कल देखेंगे। और आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, मैं घर आई, मैं गुरुजी को रोई और मैंने कहा गुरुजी प्लीज ये मत करो, इतना छोटा 2.5 साल का बच्चा और मैं ये करवा दूं। तो मैंने गुरुजी के आगे हम जल प्रसाद रखते, मैंने जल प्रसाद पिलाया और प्लस इसको वो करवाया। एंड टंग इतनी नीचे थी, मतलब अगर एक और कट लगता तो लेयर ऐसी थी कि आर पार था। तो मैंने गुरुजी की हमारे यहाँ पर शहद वर्षा हुई थी, हमारे नहीं कहीं पे, तो मैं वहां से शहद लाई हुई, मैंने वो इसकी टंग पे लगा दिया। एंड यू वोंट बिलीव, हमारा नॉर्मल बॉयल हो जाए तो हम कुछ खा नहीं सकते, शी वॉज ईटिंग आफ्टर हाफ एन आवर कुरकुरे। तो इट्स अ ब्लेसिंग। और मतलब वो आज भी लड़की का ऊपर की लेयर रह गई है, कट नहीं। और मैं लेकिन डॉक्टर पे नहीं गई, मैं सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पिलाती हूँ और मैंने अपने आप हील होगा। और ये वो हमने उसको आज तक कोई मेडिसिन नहीं दी, कुछ नहीं, आज भी उसकी टंग देखो हल्की से ऊपर से कट है, लेकिन वो हील अपने आप हुई है, मतलब जो पूरा था वो अपने आप हील हुआ। और सबसे बड़ी बात, मुझे जज ही, मतलब मुझे उसने मतलब कहता ना कि हाय अब बच्चा कैसे रहेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा मेरे साथ, नहीं, मुझे पता भी नहीं चला, उसने मुझे पता ही नहीं होने दिया। पता नहीं गुरुजी ने खुद ही अपना हाथ रखा हुआ था उस पर, शहद वर्षा से उन्होंने शहद लगाई तो हाथ रख दिया कि बेटा आराम से जाएगा अंदर, कुछ नहीं होगा, कुछ भी। मतलब मैं कोई ये भी नहीं था कि कोई नमक मिर्च कुछ परहेज, सब कुछ खिलाती थी। तो इट्स ऑल फेथ। जल को भी वो अमृत बना देते हैं, तो तो अपने आप चल के आए, अपने आप चल के आए कि मैं हूँ ना, तुझे घबराहट ऑफ कोर्स इट्स ऑल। मेरे ऑपरेशन 23rd को हुआ, एक 26 को हुआ, 23rd को हुआ। तो उस टाइम आप समझो कि 23rd वाले में कोई नहीं था। मैं कह रही हूँ आपको कि मेरे इन-लॉज में कोई क्यों आएगा, कोई चलो मिलने आएगा कोई, बट स्पेशली मेरे लिए स्वरूप और ब्रेसलेट लेके आना, तो आई डैड उदार। हाँ, उसके बाद मैं उनके आज तक उन्हें थैंक यू बोलती हूँ। वो जगह थे नहीं, उन्होंने आना था, तो क्यों ऐसे बोल रहे हो, उन्होंने आना था तेरे पास, वो याद है, बस जरिया बना देते। उसके बाद 26 को मानो कि मेरे लिए शहद आई दिल्ली में, उन्हीं के घर में शहद वर्षा हुई, फिर वो आया मेरे लिए। मेरे को वीडियो पे उनको पता चला भी ऐसे हुआ है, क्योंकि मेरी शादी को 1.5 साल हुआ था। अभी 1.5 साल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, इसके बाद किसी को अब ये किसी के लिए नहीं,
वो वीडियो तो नहीं होगी ना, वीडियो एज एन व्हाट्सएप वीडियो पे हमने बात की थी, वीडियो कॉल थी, उसमें मेरी बात करवाई, मत्था टिकवाया उन्होंने भी, वो भाभी ने भी मुझे बोला कि गुरुजी है सब बढ़िया होगा, टेंशन नहीं, तो ठीक है, तू ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, बस बेटा थोड़ी सी देर है, तुरंत घबरा जा, घबराएंगे, बट वो ये ना, वो ये तो उससे भी करवा, हाँ वो बस वो मेरे को इंजेक्शन लगते थे, मैं उनमें से थी जिनको हल्का सा ब्लड टेस्ट कराना होता था ना, तो मेरे को मेरी हालत खराब शुरू के अंदर, जब मेरे हस्बैंड मुझसे परेशान होते थे कि यार वहाँ वो मजाकिया वो बनाते थे कि किसी तरह ये करवा ले, और उसके बाद मुझे गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी, सिर्फ और सिर्फ उनके ही, मतलब मेरे आसपास सिर्फ और सिर्फ वही चल रहे हैं, उनके गीत जो उन्हीं की, हाँ वही चल रहा है और वही चल रहा है। उसके बाद आप समझो दिस इज हाउ मैं उनके साथ जुड़ी, और मैं यही कहती हूँ गुरुजी सबको अपनी उसमें रखो, सबके साथ अच्छा रखो, किसी का बुरा मत करो। जय गुरुजी। कुछ गलती हुई तो कोई माफी दी। अब ये बताओ कि गुरुजी ने आपके कितना परसेंट आज ठीक करके आपको यहाँ पे, मैं तो बोलती हूँ 100%। सी आई एम राइट नाउ, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम गुड, मैं सब कर रही हूँ। मैं एक टाइम पे ये था, मेरे दोनों साइड ट्यूब्स लगी हुई थी, मेरे हेयर, मेरे बाल थे, एक लड़की के लिए उसके हेयर कितने बड़े इंपॉर्टेंट, बट उसमें मेरे हस्बैंड ने भी पूरा सपोर्ट किया मुझे, उनकी भी इक्वली, मेरी मदर, मेरे हस्बैंड, इनके बिना मैं नहीं कर पाती। गुरुजी का अपना, गुरुजी की अपनी एक मेरे जिंदगी में वो है। गुरुजी ने मेरे मम्मी को, शी इज समवेयर अराउंड 57-8 years old, अब सोचो कि उस लेडी के लिए अपना घर छोड़ के आना दिल्ली, 2-2.5 महीने मेरे पास रहना, तो मैं उनके लिए भी बोलती हूँ, उनको भी इतना विश्वास है कि वो भी घर बैठ के, मेरा भाई, मेरे पापा, सब वहाँ बैठ के गुरुजी का अपना जॉब कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी। तो इट्स ऑल, ये बिलीव है, मुझे पता है गुरुजी कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, वो जो करते हैं ना वो सब सही। अगर मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम भी आई है ना, शायद इसने भी कुछ भला ही लिखा था। अब मैं इस चीज को मानती हूँ, मैं पहले नहीं मानती थी। मेरे साथ ऐसी जो मेरे साथ इश्यूज हुए, उसके अंदर मुझे ये बोला गया डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली आई कैन नॉट कंसीव, बट नाउ मुझे सब यही बोलते हैं शायद इसी में भलाई होगी, क्योंकि एक लड़की के लिए कंसीव ना करना, आई होप आप भी समझ सकते हो। तो मेरे लिए वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके बाद जिन चैलेंजेस से मैं निकली, आज मैं निकल के बैठी हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की मेहर से। कि आप इस बारे में गुरुजी को, मैं इतना मानता हूँ गुरुजी को, मैंने ऐसे सत्संग सुने हैं कि जो आंटी पिछले 8 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनको बच्चे हुए हैं गुरुजी की ब्लेसिंग से, तो वो आए गुरुजी। अगर आपको भी ये दिक्कत आई, अगर आप कह रहे हो कि आप 100% ठीक हो, तो आपको नहीं पता आपको पिछले अगले 6 महीने में आपको कौन सी खुशखबरी मिल जाए, उसमें गुरुजी है वो किसी को उन्होंने मुझे मेरे लिए रखा हुआ है, किसी को किसी के मेरे हाथ से ब्लेसिंग उसको मिलनी है, किस क्या है वो मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड भी इस चीज में राजी हैं कि अगर हमें किसी और को अच्छी दुआएं देनी है, अच्छी उसको एक सीख देनी है, तो हम वो भी करेंगे। तो तू घबरा मत, कोई घबरा मत, बैठे है ना जो हमारा भगवान बैठे हैं ना, तू विश्वास करती है ना, छोड़ दे, जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, हमें किसी चीज की टेंशन नहीं, हम अच्छे घर में बैठे हैं, हमारे आसपास अच्छे लोग हैं, हमें किसी चीज की चिंता नहीं। अगर विश्वास है तो छोड़ दो उसके ऊपर, विश्वास नहीं है, विश्वास डगवा गया, फिर सब खत्म। क्योंकि हाँ, अगर आज मैं आपके सामने लाइव बैठी हूँ, मैं कहती हूँ आपको 100% मैं ठीक, पर मेरे गुरुजी की गुरुजी ने ही मुझे ठीक किया, गुरुजी ही मेरे साथ हैं। और वही आप मानोगे नहीं, मैं कहीं पे भी निकली हूँ, मैं और कुछ पहना ना पहनूं, आपने देखा होगा मैंने कुछ ऐसा नहीं पहनू, मेरी ब्रेसलेट मेरे साथ रहता है। और अब पिछले 1-1.5 हफ्ते से तो ये हो रहा है कि मैं इसको सोते समय भी नहीं उतारती, पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं। मैंने ये बात इनको भी शेयर की थी, सोनम जी को भी, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कहा मेरे को वहम भी कई बार होता है, बट वो कहती है वहम नहीं करो, गुरुजी कहते हैं वहम नहीं करना, अब जो कर रहे हो सब अच्छा करो, जो जैसे कर रहे हो आपकी अपनी एक सोच है, अपने मन में कुछ नहीं वहम लाना। गुरुजी कहते हैं जो है, जो मैं कह रहा हूँ बस मेरा मेहर अपनी, मेरी मेहर अपने पे रख, बाकी सब छोड़ दे। तो मैं तो बस आपको एंड में यही कहूंगी, विश्वास है तो पूरा रखो, नहीं है तो किसी की वो बेकदरी मत करो, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि गुरुजी नहीं करो बेकदरी।
मानते हो तो पूरी तरह से मानो, नहीं तो किसी को वो मत करो। हाँ, बाकी मैं बस यही एंड में यही बोलती हूँ कि जय गुरु जी, कुछ गलती हो तो आई एम सॉरी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी, आपने इतना अपना सत्संग शेयर करा, बताया कि गुरु जी ने कैसे। Sure. मैं तो चंडीगढ़ में भी उन्हें कह रही हूँ मैं वहां पे भी आऊँ, मैं तो लिटरली Definitely. लंगर ढूंढती हूँ, मेरे घर के पास ही एक तो जगह है। वो तो शिवंकल रहते हैं गुरु जी के पास में, चंडीगढ़ में रहते हैं। मैं मिलवाऊंगा आपको, डोंट वरी, जैसे जैसे मौका मिलेगा। और बात, जय गुरु जी, शुक्राना, जय।